बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो किसी भी टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है वह किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ देखें कि प्रोजेक्टाइल जो है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है इस तरह कि उसका जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा के बराबर। थीटा हॉरिजॉन्टल थीटा जो है एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाता हुआ प्रोजेक्टाइल जो है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है वी आई वेलोसिटी के साथ यहाँ से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टी टाइम के बाद अगर प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। पहले भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब, बल्कि इसी चैप्टर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ देखें कि यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, यहाँ तक पहुँचा है, इसको टी टाइम लग गया है। तो इस टी टाइम के बाद यानी कि टी मीन 10 सेकेंड हुए, 1 मिनट हुआ, प्रोजेक्टाइल को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिनट लग गए। तो 10 मिनट के बाद ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, या 1 मिनट के बाद इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ से जब यहाँ तक प्रोजेक्टाइल जो है उसको हमने फेंका है तो इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि ये फाइनल पॉइंट है और ये पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन ये थी। तो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके भी 2 कंपोनेंट बन गए, फाइनल वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट बन गए। और याद रखें जिस तक पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वेलोसिटीज के या मोशन के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक डायरेक्शन में जो मोशन है प्रोजेक्टाइल की उसका इफेक्ट जो है दूसरी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे नहीं होगा। दोनों मोशन जो है इंडिपेंडेंट है। और एक जो है आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका वो वेरिएबल है, यानी कि ना यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब हम इन दोनों मोशन को अलग अलग डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जो पहुँचा है, प्रोजेक्टाइल जो पहुँचा है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने में इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको अलग से डिस्कस करेंगे, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है या वर्टिकल मोशन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जाहिर है यहाँ पे अगर हम इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके इस पॉइंट के ऊपर दोनों कंपोनेंट, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट का अगर पता हो तो हम उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं वेक्टर की, उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं अगर इस पॉइंट के वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का पता हो, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का पता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं 2 कंपोनेंट्स में। और फाइनल वेलोसिटी की तो मैंने पहले बता दिया है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करके ये वी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। जाहिर है ये जो वेलोसिटी है इसका ये कंपोनेंट मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, तो ये होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा। डेफिनेटली ये हमारे पास जो वेक्टर है इसका ये कंपोनेंट जो है वी आई कॉस ऑफ थीटा होगा, ये वेक्टर कंपोनेंट जो है वी आई साइन ऑफ थीटा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो वी आई एक्स है, तो वो किसके इक्वल होगी, वी आई कॉस ऑफ थीटा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की, तो वो हमने मालूम करनी है। अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूँकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन ए एक्स जो है वो 0 के बराबर, वजह क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 है। याद रखें एयर फ्रिक्शन जो है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो एफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जिस तरह पहले हम बता चुके हैं कि टाइम जो लगा है प्रोजेक्टाइल को वो टी के इक्वल है।
तो आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, क्योंकि ए एक्स जीरो के इक्वल है तो ये जीरो फैक्टर हो गया। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वो किसके बराबर होगा, वी आई कॉस ऑफ थीटा। वैसे भी देखें कि जब मोशन यूनिफॉर्म होती है तो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती, चेंज नहीं आती। वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के बराबर ही रहेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जितनी यहाँ पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उतनी इस पे इस पॉइंट के ऊपर इसकी एक्स एक्सिस की तरफ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। अब हम इसका वाई कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वाई वो होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। ये यानी कि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई साइन ऑफ थीटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वी एफ वाई, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी जो यहाँ हमने शो किया हुआ है वी एफ वाई, वो हमें मालूम करनी है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए वाई माइनस जी होगा। हमने माइनस जी क्यों लिया, माइनस जी इसलिए लिया है कि ये देखें इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ साइन हमने नेगेटिव जी लिया है। अब आप पूछते होंगे कि कल आपने जी पॉजिटिव लिया था, आज नेगेटिव लिया, उसकी क्या वजह। तो ये देखिए बेटे कि कल वाला जो हमारा सिचुएशन थी वो कुछ यूं थी कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी और बॉल जो है वो इधर जा रही थी ऐसे। अब यहां देखें कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो यहां से शुरू हुई है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इसका वी एक्स के बराबर था, लेकिन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो थी, लेकिन अब वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुई है और उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। अब यहाँ वी आई जो है वो भी डाउनवर्ड है और एक्सलेरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए कल हमने इसका साइन लिया था पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ ये है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, जी की डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट है, इसलिए इसका साइन हमने यहाँ नेगेटिव लिया। मेरा ख्याल मेरी बात समझ आ रही होगी कि यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड ही है और एक्सलेरेशन भी डाउनवर्ड है, क्योंकि यहाँ से इसने नीचे आना शुरू करना है ना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए जी का साइन हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे, यहाँ जी पॉजिटिव होगा। तो ये सिचुएशन मैंने क्लियर कर दी है। बहरहाल टाइम टेकन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहुँचने में जो टाइम लगा वही है टी के इक्वल। तो फिर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो वे ये आपके पास आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब वी एफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वी आई वाई जो है वो वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, और ए वाई जो है वो माइनस जी है, तो ए वाई की जगह माइनस जी पुट कर दे और टी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट का फाइनल, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल, ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपको पता है कि अगर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम हो, वाई कंपोनेंट मालूम हो, एक्स कंपोनेंट ये आ गया, वाई कंपोनेंट ये आ गया, तो हम वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर और इसकी अंडर रूट, तो ये इसकी वैल्यूज पुट कर दें, तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। और रही बात कि इसकी डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं, तो आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ये देखिए ये फाई है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये वेलोसिटी बना रही है, यानी कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसका एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ फाई। तो वो फाई किस तरह निकाला जा सकता है, टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें वेक्टर मालूम हो गया, मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी मालूम होगी और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल बनता है या डायरेक्शन बनती है उसकी वैल्यू को भी पता चल गया। अब है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो मैक्सिमम कितना हाइट जो है वो अटेन कर सकता है। तो उसके लिए हमने कहा कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी vi से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगी हाइट। अब हाइट का ताल्लुक चूँकि वर्टिकल डिस्टेंस के साथ है, इसलिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं प्रोजेक्टाइल की मोशन का, सिर्फ हाई कंपोनेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये देखें कि इस पॉइंट के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो किसके इक्वल होगा, vi y, और उसका हम लिख सकते हैं vi साइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट जो है। और फाइनल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इसका वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। याद रखें यहाँ से जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये देखें टेंजेंट जो बनता है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, इसलिए इसका वाई कंपोनेंट यहाँ जीरो के इक्वल होगा। एक्स कंपोनेंट जो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वाई कंपोनेंट जो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी vfy जो है वो जीरो के इक्वल होगी। अब इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसलिए ए वाई जो है उसका साइन यानी कि वो नेगेटिव होगा, वो माइनस जी के इक्वल होगा। अब ये हाइट कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये तीसरी इक्वेशन जो है मोशन की वो अप्लाई करते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 इंटू ए की जगह माइनस जी, एस की जगह यहाँ एच लिखेंगे। तो वी एफ इस पॉइंट के ऊपर जीरो के इक्वल है, वर्टिकल कंपोनेंट हुआ ना। तो और वी आई स्क्वायर, वी आई साइन ऑफ थीटा इसका स्क्वायर, यानी कि इसको यूँ कहा जा सकता है ये वाई है, ये कह लें कि वाई है, और ये एफ वाई, ये वी आई वाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं 2 माइनस जी इंटू एच, क्योंकि वाई कंपोनेंट यहाँ पे जो है वर्टिकल डिस्टेंस वो हाइट को शो कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है इस पॉइंट के ऊपर वो जीरो के इक्वल हो गई, और बाकी वी आई वाई स्क्वायर उसकी जगह वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दें, नेगेटिव से नेगेटिव ज़ाहिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2g से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एच हाइट आपके पास आ जाएगी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब यहाँ देखें कि हाइट जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर एक इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल वेलोसिटी जो है अगर उसको हम इंक्रीज करते जाते हैं तो हाइट जो क्लाइंब करता है प्रोजेक्टाइल वो स्क्वायर टाइम इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि बिल फर्ज हम वेलोसिटी डबल कर देते हैं तो हाइट पहले से 4 गुना हो जाएगी, और इसी तरह अगर 3 टाइम कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो ये जो हाइट क्लाइंब अप करेगा वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 9 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर हाइट डिपेंड करती है वो थीटा। थीटा अगर 0 के बराबर हो, क्या मतलब हुआ कि हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहे हैं। ये देखें ये थीटा यहाँ पे 0 होगा तो ज़रा हाइट 0 के इक्वल ही रहेगी, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को जो प्रोजेक्टाइल है वह छोड़ेगा ही नहीं, तो हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो थीटा उस वक्त 90 डिग्री का होगा। तो जब थीटा 90 डिग्री का होगा तो हाइट की वैल्यू जो वो मैक्सिमम होगी, मीन उस वक्त हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट क्लाइंब अप कर सकता है। अब अगला जो फैक्टर यहाँ हमने डिस्कस करना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ तक पहुँचा है तो कितनी देर वो स्पेस के अंदर रहा है। यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ उसने हिट किया,
तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर हिटिंग पॉइंट तक का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है कि हमने यहाँ जब इसको प्रोजेक्ट किया है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो था, वाई कंपोनेंट भी जीरो था और टाइम भी जीरो था। मीन यहाँ इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जीरो था, वर्टिकल डिस्टेंस भी जीरो था, और टाइम जो है अभी हमने यहाँ स्टार्ट किया था, यानी कि स्टॉपवॉच ऑन की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी भी जीरो के बराबर था। तो ये पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0 0 0। अब प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से उसने प्रोजेक्ट अपना उसको चलाया गया है, फायर किया गया है, तो यहाँ जैसे उसको हमने शूट किया है उसी वक्त स्टॉपवॉच ऑन कर दी है, तो ये फ्लाई करता हुआ यहाँ हिट कर गया। तो हमने स्टॉपवॉच के ऊपर देखा कि टाइम कितना बना, डेफिनेटली वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो होगा प्रोजेक्टाइल का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ भी जीरो के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल ने अपनी फ्लाइट के दौरान जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो जीरो के बराबर ही रहा है। जितनी जहाँ पे वो इनिशियल, जिस लेवल पे वो इनिशियली था उसी लेवल पे वो फाइनल पॉइंट के ऊपर भी है। इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो जीरो के बराबर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ भी हम इसका जो वर्टिकल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट है उसको ही डिस्कस करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वर्टिकली वो VI साइन ऑफ थीटा के बराबर है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मालूम करना है, यानी कि वो टाइम जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से फ्लाई करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर हिटिंग पॉइंट तक का, जो प्रोजेक्टेड पॉइंट तक का, जो इम्पैक्ट पॉइंट तक का जो टाइम होता है उसको हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो डेफिनेटली यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, ये भी वही लेवल था हाइट का, ये भी वही लेवल था हाइट का, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो हो गया इसका जीरो के इक्वल। अब एक्सेलरेशन इसका कितना है, वही बात पहले वाली कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, इसलिए AY का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। हमने लिखा AY -G। तो अब आपको पता है कि S VIT + हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन है आपके पास, S VIT + हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो S की जगह Y लिखेंगे, VIYT + हाफ AYT स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है प्रोजेक्टाइल, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो के इक्वल होगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये T को कैपिटल T से रिप्लेस कर देते हैं, और ये AY को -G से, तो माइनस जो है अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर। अब ये फैक्टर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू VI साइन थीटा T, ये T से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2VI साइन ऑफ थीटा ओवर G। तो यहाँ फिर देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दुगना कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट दुगना होगा। ये देखिए इसमें स्क्वायर आता है इनिशियल वेलोसिटी का, यहाँ सिंगल पावर है, इसलिए हम कहते हैं कि VI लीनियरली इंक्रीज होगा, सॉरी टाइम पीरियड लीनियर, टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगा विद द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि VI डबल हो जाएगा तो TB डबल हो जाएगा, VI 3 टाइम हो जाएगा तो TB 3 टाइम हो जाएगा। और अगली बात फिर उसमें वही देखें कि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अगर थीटा 0 के इक्वल होगा तो उसने फ्लाई ही नहीं किया, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही रोल करता रहा है हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जब उड़ा ही नहीं है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। और लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मैक्सिमम होगा। अल्लाह हाफिज़।